आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, भाजपा ने भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जारी कर दिया, जिसे उसने मोदी की गारंटी कहा है। मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के कई लोगों से चर्चा किया कि क्या भाजपा को घोषणा पत्र इस चुनाव में जारी करना चाहिए। उनका कहना था कि देखिए, मोदी जी के रहते हमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, न हमको कोई घोषणा पत्र की ज़रूरत है। हम तो 2020 से 14 से मोदी जी को अपना लिए हैं, अपना परिवार मान रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं देश सेवक हूँ। तो अब उसमें कोई बात ही नहीं रह गया कि वो उन पर कोई शंका करें या उनको कोई वादा करना पड़ेगा देश के लिए। हमने देखा है इस 10 साल में हम जो कभी सोचे नहीं थे, मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। तो उनको आश्वासन या घोषणा पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, मगर चुनावी कार्यक्रम है, उसका जो नियम है उसको पालन तो करना पड़ता है। इस आधार पर उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है। लोगों का कहना था कि हम मोदी जी के 2 बातों से विशेष प्रभावित हैं। एक तो वो आतंकवादियों पर पूरी तरह नकेल कसने में लगे हुए हैं। दूसरा, वो सबका साथ और सबका विकास चाह रहे हैं, वो भेदभाव नहीं हो रहा है। इसलिए अधिकांश दूसरे पार्टी के लोग भी प्रभावित होकर के इस बार मतदान करेंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसा लोगों का कहना था। मोदी जी के जो प्रमुख 2 बात हैं, सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने कहा है कि इस बार मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा ही नहीं। ये 2 मुद्दे पर अगर प्रदेश में बैठे भाजपा के जो नेता हैं, प्रदेश से ही मेन हार जीत होती है ना, अगर ये नेता, प्रदेश के भाजपा के नेता और वो हिंदूवादी संगठन जो जहाँ भाजपा हारती है तो हिंदुओं को गाली देना शुरू करते हैं, वो अगर जिन जिन प्रांतों में भाजपा की सरकार है वहाँ आम जनता को बगैर भेदभाव के, वो आपको वोट दिया हो या न दिया हो, मोदी जी भी इस बात को बोलते हैं कि हमको कोई वोट दे या न दे, उनको शासन की सुविधा दिलाओ। इस भावना से अगर हिंदुवादी संगठन और भाजपा के नेता अगर अपने अपने प्रदेशों में काम करेंगे, जनता को सुविधा दिलाएंगे, तो मैं कहता हूँ कि आने वाले चुनाव में विपक्ष का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ऐसा आम जनता मान रही है। दूसरे दलों में वोट इसलिए विभाजन हो रहा है कि सत्ता में पहुंचने के बाद कुछ लोग अपने आप को इतना ज़्यादा समझ लेते हैं कि अपने को ही वो, अपने जो उनके हैं उनको ही वो दूर करना शुरू कर देते हैं कि मैं तो मंत्री के साथ हूँ, मैं उस अधिकारी के साथ बैठता उठता हूँ। कोई भी काम के लिए अगर जनता बताएगी तो बोले इतना पैसा लगेगा, देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा काम होगा। इस भावना को अगर कुचलने का प्रयास करें जो हिंदूवादी संगठन है, मैं तो खासकर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मैं यहाँ के सभी भाजपा नेताओं से और हिंदूवादी संगठनों से एक निवेदन कर रहा हूँ
कि अगला सत्ता कायम रखना है तो मोदी जी के 2 बातों पे आप अमल कर दीजिए। छत्तीसगढ़ से सत्ता कभी जा ही नहीं सकती। सबका साथ, सबका विकास, बगैर भेदभाव के। दूसरा, जो शासन की सुविधा पाने के लिए लोगों को 10,000 से 20,000 रुपये जो रिश्वत देना पड़ता है, आप सभी जान रहे हैं कौन देता कौन दिलाता है। इस पर नकेल कौन कसेगा? मैं मोदी जी का परिवार हूँ, मैं मोदी जी की गारंटी पूरा कर दिया, ये कहने से कुछ नहीं होता। जनता जान रही मोदी जी की गारंटी में ही छत्तीसगढ़ में सत्ता आया है। इसको संभालोगे कैसे, इस पर विचार करो। अब मैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को याद दिला दूं, वो अपने पुराने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछिए, डॉक्टर रमन सिंह जी से। 2013 में रायपुर में इनके बंगले में कुछ लोगों के साथ मैं भी चला गया था। वहाँ मुंगेली जिले के लगभग 50 भाजपा कार्यकर्ता थे। तत्कालीन खाद्य मंत्री आदरणीय पुन्नूलाल जी मोहरे थे। तखतपुर के विधायक राजू सिंह छत्री उपस्थित थे। वहाँ पर मैं मुख्यमंत्री जी से कहा था 2013 में कि मुख्यमंत्री जी, आपका शासन बहुत अच्छा चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता को अगर आप सही में सुविधा दिलाना चाहते हैं और लंबे समय तक राज करना चाहते हैं तो 2 काम कर दीजिए। पहला उनको कहा था कि शराबबंदी गांव स्तर में बंद करा दीजिए, और दूसरा मैं बताया था कि सरकारी कार्यालय में लोगों को बगैर रिश्वत की सुविधा नहीं मिल रही। आप सुविधा की बहुत सी घोषणा कर रहे हैं मगर बगैर रिश्वत का नहीं मिल रहा है। रमन सिंह जी मेरे को 1 मिनट तक सीधा देखते रहे और वहाँ से निकल गए। ये गवाह है ना, इनसे पूछ लीजिए। मैं आज आपसे भी विष्णुदेव साय जी, अभी मेरे को समाचार पत्रों में, टीवी में देखने को मिला कि आप भ्रष्टाचार के बारे में बोलना शुरू किए कि कांग्रेस शासन में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ, जांच कराएंगे, सजा दिलाएंगे, ऐसे लोगों को चुनाव में हरवाओ। बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा आरोप है भाजपा के ऊपर कि 5 साल कांग्रेस ने जो भी गलत किया है उसमें 4.5 साल तक भाजपा के भी सहभागिता था। आप मौन क्यों थे? आवाज़ उस समय क्यों नहीं उठाए? इसलिए कि 15 साल में जो दोनों हाथ से लूटे खसोटे थे, इसलिए मौन थे। केंद्र के नेता, मुझको मालूम है, केंद्र के नेता बोलते थे कि आंदोलन करो, आंदोलन करो, तो उस समय के संगठन के नेता, न विधायक, सांसद, तत्कालीन कोई ध्यान नहीं देते थे। मैं तो प्रदेश स्तर के एक संगठन के नेता से मिला था और उनको बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। बोले हम क्या करें, परेशान हैं, प्रदेश के नेताओं को बोल कर स्थानीय स्तर में समस्याओं को लेकर के आंदोलन करिए, मगर ये ध्यान नहीं दे रहे। तो कांग्रेस ने जो कुछ भी किया उसके लिए भाजपा भी दोषी मानता हूं मैं कि आप मौन क्यों थे? 4.5 तक कुंभकर्णी निद्रा में क्यों सोए थे? आज मैं आपसे निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री जी और आपके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से, अगर सही में आप मोदी जी के परिवार हैं और मोदी जी की गारंटी पूरा करना चाहते हैं तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास। और भ्रष्टाचारियों के ऊपर इस बार मैं और कार्रवाई करूंगा कि भ्रष्टाचारी क्या वो जो उन्हीं को मानते हो जो विपक्ष में रह के सत्ता में लूट खसोट करते हैं उसको। आज हम गांव वालों को कौन लूट रहा है? जिसको हमारे ऊपर भेजते हो आप, जाओ किसानों के यहाँ जांच करो कितना धान है, कितना क्या है, वो लूट रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम कसिए, वो दलाली न करें उसके अधिकारियों के। अब अधिकारियों को भी सीधे निर्देश दीजिए विष्णुदेव साय जी कि कहीं मेरे पास भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आना चाहिए। आपने कलेक्टर ट्रांसफर निर्देश दिया है ना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए करके। हम आप शिकायत करने आपके पास जानना चाहते हैं, 2 महीने से टाइम मांग रहे हैं, 3 महीने से समय आप हमको नहीं दे रहे हो।
आप सोच रहे हो कि आप कह रहे हो तो सब काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। 2-2, 3-3 साल से साधारण सा मामला तहसील कार्यालय में लटका पड़ा है। वैसे तो हमारे हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, देखे नहीं आप, सीमांकन का। भ्रष्टाचारियों के कारण से लोग त्रस्त हैं। तो विष्णुदेव साय जी, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। और काफ़ी दिन तक लोग मुख्यमंत्री आदिवासी चाह रहे थे, वो मांग भी पूरी हुई है। तो कुछ दिखाइए इसमें भ्रष्टाचार में। और परिवार हूँ और ये मैं उनका गारंटी पूरा कर रहा हूँ कहने से नहीं होता। जमीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको दिखाइए। नहीं तो आइए मेरे पथरिया में, मैं मुंगेरगढ़ पथरिया से बोल रहा हूँ ना। अब मान लो और जगह नहीं हो रहा होगा भ्रष्टाचार, तो मेरे यहाँ तो हो रहा है आज भी। और कांग्रेस शासन में तो भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल करके बहुत अच्छे ढंग से निपटाए हैं, लोगों को लूटे। तो साय जी, मैं निवेदन करूंगा कि अगर सही में मोदी जी के परिवार आप हैं, मोदी जी गारंटी पूरा करना चाहते हैं, तो मोदी जी बोलेंगे इस बार भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। तो जनता से, जैसे अभी सभाओं में जा रहे हो ना आप, वहाँ पूछिए जनता से, क्या आपको शासन की सुविधा मुफ्त मिल रही है? कोई अधिकारी कर्मचारी तुमसे पैसा मांग रहा है क्या? कोई भाजपा का विधायक सांसदों के खिलाफ करीबी घूमने वाला कोई रिश्वत मांगता है क्या? ये पूछिए तो आप, हिम्मत है तो, तब मोदी जी गारंटी पूरी होगी। और छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता कायम रखना है तो खुलेआम आपको इस बात को बोलना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में रह पाओगे। नहीं तो अभी सत्ता में हैं सब जी हुजूर लोग, बहुत करीब हैं आपके। नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, आपका शासन बढ़िया चल रहा है, इस भाटगिरी में मत जाइए। आपको मालूम है ना, सांसद थे यहाँ, 6 सांसदों ने 2.5 करोड़ रुपए साल भर में खर्चे नहीं किया विकास का। विधायक सांसदों को जो पैसा दिया जाता है उस पर नकेल कसिए, 21 आधार पे बांटते हैं। सभी स्तर से आप भ्रष्टाचार को हटाएंगे तब होगा ना मोदी जी की गारंटी। ये मोदी जी के पीठ में छुरा मारना मैं कहूँगा। मोदी जो कह रहे हैं उसको अपने धरातल में दिखाइए आप। हालांकि आप सोचते होंगे कि बहुत बात करता है, बहुत बोलता है, आप नाराज भी होते होंगे। आप होइए, हम दुनिया में आए एक दिन जाना है सबको। मगर हमारा जन सेवक जो कह रहा है, जो जनता को ले दे करके भाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो ये कहता है कि हमको जो वोट दे चाहे न दे, उसको शासन की सुविधा मुफ्त में दिलाओ, ये पूरा होना चाहिए ना। और मैं अयोध्या की यात्रा करा रहा हूँ, राम राम कहने भर से नहीं होता, राम राम ऊपर में राम राम, तरी में कसाई काम, ये नहीं होना चाहिए विष्णुदेव साय जी। वैसे आप जब मुख्यमंत्री बने ना तो बहुत लोगों ने आपको भगवान का ही उपाधि दिया है। अब हम भी मानते हैं, क्योंकि आप वर्तमान के भगवान, हम जो मांगेंगे वो दे सकते हो आप। तो मैं छत्तीसगढ़ जनता की ओर से ही मांग रहा हूँ। अब प्रधानमंत्री जी का आदेश भी है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ना नहीं है। तो भ्रष्टाचारी कई स्तर में है ना, सरकारी स्तर में भी है, ग्रामीण स्तर में भी है और राजनीतिक स्तर में भी है। इस पर आप नकल कसने के लिए कुछ करें ना भाई, तब हम जानेंगे कि आप मोदी के परिवार हैं। नहीं तो हम भले भाजपा में हो, आप उनके जो भी रहो, मगर हम तभी मानेंगे जो मोदी जी के हर बातों का पालन गांव तक कराए। क्योंकि गांव में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, शासन की जो सुविधा गांव तक पहुंचाना है ना, वही अड़ंगा पड़ रहा है। अगर मेरे बातों में विश्वास नहीं है, आप आइए पथरिया तो, या जहाँ भी जा रहे हो वहाँ खुलेआम बोलिए, क्यों शासन की सुविधा तुमको मुफ्त मिल रही है कि नहीं। तहसील कार्यालय का चक्कर थोड़ी काटना पड़ रहा है। कितने साल से आप तहसील का कार्यालय का चक्कर काट रहे हो संशोधन प्रमाणीकरण के नाम से, फौजी उठवाने के नाम से। ये तो खुलेआम पूछे तो आप, यही भ्रष्टाचार है। अब पेपरों में, टीवी में भाषण देने में लच्छेदार, ताली बजवाने में काम नहीं चलेगा। इस काम को करना पड़ेगा। भगवान राम को मानते हो ना, तो राम राज कैसे आएगा? प्रयास किया जाएगा। और राम राज तो कोई ला नहीं सकता। प्रयास किया जा सकता है कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देना। आप माने न माने, मैं जो बात है आपके सामने रख दिया। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।